लाल शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंचे। सुबह करीब 6:15 बजे गांव भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री ने चौपाल पर ग्रामीणों के साथ सुबह 8 बजे तक खाट पर बैठकर चाय पी और पानी, बिजली, सड़क और सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी की समस्या रखी तो मुख्यमंत्री ने एनीकट निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाने के निर्देश दिए। वहीं एक महिला की शिकायत पर पीएचईडी विभाग में कार्यरत उसके पति का ट्रांसफर बांसवाड़ा करवाया गया और चिकित्सा विभाग के एक डॉक्टर को एपीयू कर दिया गया। मुख्यमंत्री भंजरलाल शर्मा सुबह करीब 6:15 बजे चुड़ादा गांव में भ्रमण के लिए निकले और 8 बजे तक ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर उन्होंने चाय पी। इस दौरान उन्होंने गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि गांव में पानी, बिजली और सड़कों की क्या स्थिति है और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया। कई ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण पानी की परेशानी लगातार बनी रहती है। सरपंच और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग रखी कि गांव में एनीकट बनाया जाए ताकि पानी की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि एनीकट बनने से बारिश का पानी रुकेगा और क्षेत्र में जल संकट कम होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर डॉक्टर इंचित यादव को गांव में एनीकट निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाकर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील निराकरण के साथ विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मुख्यमंत्री के बांसवाड़ा दौरे का दूसरा दिन। ये 7 तस्वीरें सीएम के दौरे से जुड़ी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री की सादगी दिखी है इस भ्रमण में। सुबह सुबह भ्रमण पर मुख्यमंत्री निकले, खाट पर बैठकर चाय पी और लोगों की परेशानी को सुना, लोगों की शिकायतों को समझा। डॉक्टर की शिकायत के बाद एपीयू एनीकट बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की है। ये 7 तस्वीरें आपके सामने इस मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हैं और बेहद सरल अंदाज इसमें मुख्यमंत्री का नजर आया है। तो बांसवाड़ा दौरे का ये दूसरा दिन सीएम का। तस्वीरें इस वक्त सीएम के दौरे की आपकी स्क्रीन पर है। खाट पर बैठकर चाय भी पी मुख्यमंत्री ने, लोगों की समस्याओं को भी सुना और समझा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है मेरा गांव जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, मेरा किसान, महिला, युवा, मजदूर, जब तक हमारे देश का प्रदेश का विकास नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गांव-गांव चौपाल जा रही है। किसानों से संवाद करना, माता बहनों से संवाद करना और हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे तक पहुंचाना। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार की योजना है उनका लाभ हमारे किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को उसका मिले। हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम नई तकनीक से कैसे कर सकते हैं।
कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहनें हमारे में आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए। हमारे किसानों को नई वैज्ञानिक तरीके से लाभ की खेती करेंगे तो उनको उसका परिणाम आएगा, आर्थिक रूप से संबल होंगे। छोटी छोटी समस्या क्या है आते तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, उनका समाधान भी होता है। इस क्षेत्र में आवश्यकता है क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के लोगों को अपनापन। अगर हम यहाँ उन सभी को साथ लेकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम, और खुशहाली जब आएगी जब मेरे गांव का किसान, मजदूर, महिला मजबूत होगा। उसी प्रयास में किसी भी तरह से हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो, लाभ की खेती हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, खान पान भी अच्छा हो। अगर वो जैविक खेती करेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। तो हम चाहते हैं हमारा एक विजन नहीं, इसके साथ अनेक विजन है। हमारा किसान स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो, आने वाली युवा पीढ़ी को काम भी मिले। सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन सरकार नौकरी कितनी देगी? तो हम नौकरी देने वाले भी बना रहे हैं, आर्थिक रूप से हम उनको सहयोग भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद क्या हमारे गरीब कल्याण की योजना है, वो विकास की योजना है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, उन योजनाओं का फायदा आम जन तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, तो उसका वो लाभ ले और अपने जीवन स्तर को सुधारे। भजन साहब, भाई साहब मैं कह रहा हूँ राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, इस तरीके का मोमेंटम है राजस्थान। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मैंने यहाँ सभी वर्गों से बात की है, हमारे युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, किसानों से बात की है, और हम चाहते हैं कि युवा हमारा नशा की तरफ नहीं जाए। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन हम सामाजिक रूप से पूरी तरह से हमने सभी ग्रुपों में बात की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवा की दिशा बदले और वो अपने रोजगार की तरफ आकर के अपने जीवन, स्थानीय लोगों का भी सहयोग जरूर, सभी स्थानीय लोगों का सहयोग हमने कहा है, और हमने एक ये भी कहा है कि सभी सहयोग करें पूरा उसमें। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान